ओम श्री परमात्मने नमः। अध्याय 18। पिछले अध्याय में हमने श्रद्धा के भाव को जाना, श्रद्धा के प्रकारों को और श्रद्धा का शास्त्र, भोजन, यज्ञ, तप और दान संबंध को समझा। श्रद्धा का गहरा अर्थ है इसके बाद किसी पर अविश्वास नहीं होता। इस अवस्था के बाद मनुष्य मोक्ष को समझ जाता है। गीता के विभिन्न अध्याय में मैं कौन हूं इसे जाना, मेरा लक्ष्य क्या है, कार्य की दिशा क्या है, ये भी जाना। जब हमारा लक्ष्य निर्धारित हो जाता है तो हमें आगे बढ़ते हैं और हमारी ऊर्जा भी उसी दिशा में लग जाती है। इसी प्रकार हमारे जीवन का भी लक्ष्य निर्धारित होना जरूरी है। गीता के इस अध्याय में हम जीवन के परम लक्ष्य को, उद्देश्य को जानेंगे। यदि हमें गीता का मूल भाव को जानना है तो कुछ बातों को समझना पड़ेगा। गुण क्या है और इनका निर्धारण कैसे हो। गीता में गुण 3 प्रकार के बताए गए हैं: सात्विक, राजसी और तामसिक। सात्विक गुण, सात्विकता का अर्थ, सात्विक गुण, सात्विकता अर्थात परमार्थ। जो व्यक्ति दूसरों का हित देखते हैं और फल का त्याग करते हैं वो होता है सात्विक गुण। राजसी, ऐसे व्यक्ति जो स्वयं का स्वार्थ देखते हैं और फल की भी इच्छा रखते हैं। तामसिक गुण, इसका भाव है मूढ़ता। ऐसे व्यक्ति जो दूसरों का नुकसान और स्वयं का फायदा चाहने वाले होते हैं। हम सभी को अपना स्वभाव जानना जरूरी है। मुझे लगता है कि ये जरूरी है कि हम सात्विक गुण को धारण करें ताकि मोक्ष की प्राप्ति की जा सके। आज एक खास दिन है कि हम 18वें अध्याय पर चर्चा करेंगे। हम सभी को जीवन की यात्रा का अंतिम उद्देश्य मोक्ष को प्राप्त करना है कि ताकि इस जन्म मरण के संबंधों से मुक्ति हो सके। जो आइए चलते हैं इस यात्रा पर जहां हमें जानेंगे मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता। अज्ञानतावश हम कर्म फल के मोह में फंसते हैं जो हमें मोक्ष से दूर ले जाते हैं। हम सब सोचते हैं कि आखिर मोक्ष है क्या। तो इस जवाब में आपको बताता हूं कि मोक्ष का क्षय ही तो मोक्ष है। मोह का क्षय ही तो मोक्ष है। मोह का त्याग ही मोक्ष है। जहां मोक्ष का अनासक्ति हो, कर्म और धर्म समझ कर किया जाए, वहीं तो मोक्ष प्राप्त होता है। अब एक और प्रश्न उठता है कि ये कब मिलता है। ऐसा सोचना हमारी धारणा में है, लेकिन वास्तविकता में तो मोक्ष जीवन के दौरान ही मिलता है। परंतु जब किसी काम को उसकी फल की प्राप्ति के बगैर किया जाए, मोह त्याग कर दिया जाए। इस अध्याय से पहले अंक में हमें 5 बातों को विस्तार से जानेंगे, उन्हें समझेंगे और उनको अपने जीवन की आत्मसात करेंगे। त्याग के प्रकार, कर्म की सिद्धि, ज्ञान क्या है, उसके प्रकार, कर्म और कर्ता का अंश तथा कर्ता और कर्म कब राजसी और तामसी हो जाते हैं। त्याग के प्रकार। श्रीमद्भगवद गीता की रचना भगवान श्री कृष्ण द्वारा 5100 वर्ष पूर्व की गई। उस समय संन्यास का जो अर्थ बताया गया वह समय के साथ बदल गया। इसकी व्याख्या कर्मों को छोड़ना समझा गया, जबकि किसी का जो कर्म है वो तो करना ही पड़ेगा। मैं आपको समझाता हूँ। वर्ण व्यवस्था के तहत समाज
को 4 भागों में बांटा गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण का कर्म है कि वो समाज को धर्म का सही अर्थ समझाए, लेकिन यदि वो अपना कर्म त्याग दे तो शास्त्र का ज्ञान कौन देगा। हम इंसान हैं, इसलिए हमें कर्म तो करने ही पड़ेंगे। संन्यास में यदि तप, दान और यज्ञ को ही छोड़ दिया गया तो कर्म कैसे होंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संन्यास में त्याग श्रेष्ठ है। वे कहते हैं कि दान, तप, यज्ञ, नियत कर्म करते समय अनासक्त भाव से लाना ही त्याग है। जब हम गीता को पढ़ते हैं तो शब्दों को बार बार पढ़ते हैं, निष्काम और अनासक्त। आइए समझें इन 2 शब्दों के भाव को। निष्काम, इसका संबंध कर्म और मन से है। जब हमारा मन एक अच्छा होता है तो हमें कामनाओं छोड़ देते हैं। अनासक्त, ये हृदय की स्थिति है। हृदय में मन को पवित्र करें जिससे फल की इच्छा नहीं रहती। जब हमें ऐसा करते हैं तब कर्म श्रेष्ठ बन जाते हैं। इसमें त्याग के प्रकारों को भी समझाया गया है। सात्विक त्याग, ये वह त्याग है जो निष्काम किए जाते हैं। अकुशल कर्मों से द्वेष नहीं और कर्मों के में आसक्ति नहीं रखता, वही श्रेष्ठता की ओर जाता है और अनासक्त भाव से निहित होते हैं, वही सात्विक त्याग कहलाता है। राजसी त्याग, अपने नियत कर्मों को मोह के कारण त्याग करना। ऐसे त्याग भय के कारण किए जाते हैं। यदि कोई क्षत्रिय ये सोचकर युद्ध न करे कि इसमें बहुत ही वे गुना लोग मारे जाएंगे, जबकि एक क्षत्रिय का कर्म है कि अपने धर्म की रक्षा करने के लिए यदि उसे युद्ध करना पड़े तो उसे करना होगा, इस डर से कर्म छोड़ दिया जाए, तो इस तरह का त्याग राजसी त्याग की श्रेणी में आता है। तामसी त्याग, ये त्याग मोह के कारण किया जाता है, अर्थात कर्मों को मोह के कारण छोड़ देना। कर्म सिद्धि की इच्छा, अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें कोई काम करना चाहते हैं लेकिन वो पूरा नहीं होता। कोई काम तब पूरा होता है जब उसमें ये 5 बातों में सिद्ध होती हैं। सिद्ध के 5 स्तंभ आत्मा, शरीर, इंद्रियां, क्रियाओं और देवीय कर्म। अब जरा जाने कि इन 5 का क्या संबंध है। स्वयं का निर्णय लेना आत्मा के अंतर्गत आता है। उसे निर्णय के लिए की गई चेष्टा शरीर के अंतर्गत होती है। उसके बाद हम अपनी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें बहुत सी चीजों का त्याग करेंगे, लेकिन देवीय कर्म तो हमारे साथ में नहीं है, क्योंकि ये तो भाग्य है जो हमारी दिशा निर्धारित करती है। मैं आपको इस सरल भाषा में समझाता हूँ। यदि किसी विद्यार्थी को फोटोग्राफ बनवाना है तो और उसके लिए वह आवेदन करता है, साक्षात्कार देता है, अपना ध्यान लगाता है, अपनी इच्छाओं को त्याग करता है, उसी बीच वे नेता बन जाता है, तो ये उसका भाग्य निर्धारित था। जब तक ये 5 बातें पूरी नहीं होंगी तब तक कर्म की सिद्धि नहीं होगी। ज्ञान, पूर्व अध्याय में हमने ज्ञान को जाना। इस अध्याय में हम इसके प्रकार को जानेंगे। ज्ञान भी 3 प्रकार के होते हैं। सात्विक ज्ञान, जब कर्म फल की इच्छा को छोड़ देना, यानी जो मैं कर रहा हूँ वो मुझे भगवान करवा रहे हैं और स्थिर प्रज्ञ बन जाता है। राजसी ज्ञान, इसके अंतर्गत फल की इच्छा के साथ सुख दुख, दुखी व दुख आसक्त भाव से कर्म किया जाता है। तामसी ज्ञान, अज्ञानता और आलस में भरा किया गया
कर्म तामसी होता है। दूसरा अंक, पिछले अध्याय में हमने 5 बिंदुओं पर चर्चा की थी। इस अध्याय में हम 6 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जो है बुद्धि और उसके प्रकार, धीरता और उसके प्रकार, सुख और उसके प्रकार, वर्ण विभाग, कृष्ण को कौन प्रिय है, और संजय धृतराष्ट्र के अंतिम मत के रूप में क्या बताते हैं। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें चाहे कुछ भी हो, कुछ और है और होता कुछ और है। इनमें गुण कुछ हैं और कर्म कुछ और है कि कर रहे होते हैं। इस कारण हम असफल हो जाते हैं, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर नहीं होता। कृष्ण कहते हैं कि पुरुष को उसके गुणों के अनुरूप ही कर्म करना चाहिए। हमें स्वाभाविक और मौलिक गुणों को भी जानना जरूरी है। बुद्धि, श्री कृष्ण कहते हैं, धनंजय अब तू बुद्धि के भेद को समझ। बुद्धि भी 3 प्रकार की होती है। सात्विक बुद्धि, जो पुरुष कर्म और अकर्म जो पुरुष कर्तव्य और अकर्तव्य के संबंध और असंबंध को समझते हैं, वे सात्विक बुद्धि के होते हैं। राजसी बुद्धि के वे व्यक्ति जो कर्तव्य और अकर्तव्य, धर्म और अधर्म को नहीं समझते, वे राजसी बुद्धि के होते हैं। तामसी बुद्धि, जो व्यक्ति अज्ञान को ज्ञान और धर्म को अधर्म समझते हैं, वो तामसी बुद्धि के होते हैं। धीरता, श्री कृष्ण कहते हैं कि मन प्रबल, शक्तिशाली और चंचल है। मन में ही इच्छा शक्ति होती है। ये भी 3 प्रकार की होती हैं। सात्विक धीरता, ऐसे पुरुषों का मन, प्राण और इंद्रियां भगवान के अधीन होती हैं। राजसी धीरता, ऐसे पुरुष धर्म और अधर्म के समझते हैं, लेकिन वे कामी हो जाते हैं, उनकी कामना समाप्त नहीं होती। तामसी धीरता, ऐसे व्यक्तियों को दुख, भय, निंदा, अभिमान सताते हैं। सुख, श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे गुण होंगे वैसे ही कर्म व्यक्ति करेगा और उसी को वैसा ही सुख की प्राप्ति होगी। इसके भी 3 प्रकार बताए गए हैं। सात्विक सुख, जो व्यक्ति भजन, ध्यान और सेवा में ध्यान लगाते हैं, उन्हें सात्विक सुख की प्राप्ति होती है। राजसी सुख, ऐसे व्यक्ति विषय और इंद्रियों के सहयोग से सुख पाते हैं। तामसी सुख, नशा, निंद्रा और आलस में लगे हुए व्यक्ति तामसी सुख भोगते हैं। वर्ण, गुणों के आधार पर वर्ण पर व्यवसाय को भी बताया गया है। ब्राह्मण, ऐसे व्यक्ति मन, चित्त और अहंकार को नियंत्रण करने वाले, वेद पढ़ने वाले तथा अंततः वो ब्रह्म में दोनों शुद्ध रहने वाला होते हैं। क्षत्रिय शूरवीर, पराक्रमी और चतुर होगा। वह युद्ध में नहीं भागेगा, उसका डटकर मुकाबला करेगा। वैश्य, इन वर्णों के गुणा भाग, लाभ हानि, गोपालन, उद्योग में लगे रहते हैं। शूद्र, इस वर्ण के लोग भौतिक रूप से कुछ नहीं करते, बल्कि दूसरों के निर्देशों की पालना करते हैं। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जिस ज्ञान को मैंने अभी बात की, जो इसकी बात करेगा, इसका मनन करेगा, वो मोक्ष पाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, मैंने जो तुम्हें गोपनीय ज्ञान दिया है, इसे किसी को मत कहना। ऐसे व्यक्ति से जो बिल्कुल भी मत कहना जो भक्त न हो, जो इसे सुनना चाहता हो। एक और बात, जो व्यक्ति मेरी इस बात को सुनेगा वो मुझे मिल जाएगा, पापों से मुक्त हो जाएगा। अंत में श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और अर्जुन की तरफ देखकर उसे पूछते हैं कि क्या अब तुम्हारा संशय दूर हुआ और क्या तुम्हारा मोह समाप्त हो गया? तब अर्जुन झुककर कृष्ण को प्रणाम करते हुए कहते हैं,
मेरा मन केवल मोह समाप्त हुआ, बल्कि मेरी बुद्धि भी लौट आई। अब वो क्षण आता है जब संजय और धृतराष्ट्र को अपना मत देते हैं। धृतराष्ट्र तो अभी भी मोह में बंधे हुए हैं और संजय तो बालक के समान अबोध हैं, निर्मल हैं। और तब संजय अपना मत देते हुए कहते हैं कि जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण हैं, कांडीवधारी अर्जुन हैं, वहीं श्री है, वही विजय है, वही विभूति है, अचल नीति है। यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि श्री से आशय शुभ से है, विजय से आशय कौन जीतेगा, विभूति से आशय श्रेष्ठता से, अचल नीति से आशय है जहाँ नीति स्थिर होगी। बोली राधा कृष्ण भगवान।